अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन आरिफ एंड आइफत यूट्यूब चैनल। आज हम ला रहे हैं आपके लिए आरिफ अख्तर भाई की स्पेशल रेसिपी ऑफ मूंग की दाल। तो देखते हैं आरिफ भाई मूंग की दाल कैसे बनी। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक मरतबा फिर मौजूद हैं आरिफ अख्तर भाई के घर पे और आज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला दाल। मूंग की दाल है, पीले रंग की, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये आरिफ भाई ने अब से 2 घंटे पहले पानी में सोख कर दी थी और इस वक्त इसकी मौजूदा शक्ल जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये जनाब दाल जो है ये हांडी में डाली जा रही है, सोख दाल। यहाँ पे दाल ली है हमने तकरीबन 1 गिलास और 1 गिलास दाल तकरीबन आ रही है 400 ग्राम। यहाँ पर मेजरमेंट आप देखेंगे कि पानी का मेजरमेंट और दाल का मेजरमेंट एक ही जो यूज़ किया है, बर्तन जो प्याला यूज़ किया है या कप कह लें या ग्लास कह लें, तो आपने उसको अपने कप या गिलास से मेजर करना है कि जितना एक गिलास होता है सादा, उसको 1 गिलास के बराबर डालनी है और आगे चल के उसी के हिसाब से उसी गिलास को पानी के मेजरमेंट से यूज़ किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 1 टीस्पून नमक ये चला गया। 1 टीस्पून चिली पाउडर, चिली पेपर, ये पाउडर 1 टीस्पून है ये भी। हाफ टीस्पून ½ टीस्पून हल्दी हल्दी पाउडर पाउडर, टर्मेरिक। सही है। क्या चीज़ है ये दिखाइए सामने से। होल ब्लैक पेपर। होल ब्लैक पेपर। नमक अप टू टेस्ट भी डाला जा सकता है। यहाँ पे आरिफ अख्तर भाई ने यूज़ किया है 1 टीस्पून सॉल्ट या नमक और 1 टीस्पून रेड पेपर चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जो कप या गिलास यूज़ करें उसका जो साइज़ हो उसके हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिखाया है कि जो दाल है वो तकरीबन 400 ग्राम, थोड़ी सी कम है, तो उसके हिसाब से 1 टीस्पून जो है वो बिल्कुल ठीक रहा नमक। ये आरिफ ने मुझे बताया था, तो देखते हैं आगे क्या होगा। 7, 8, about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garlic pieces. Okay, yeah. Just cut like this. No need for the paste. Here and I mix it. This is important. Otherwise, all this pepper. Now, this is here. Just 3 more cups. It's 2 glass. Yeah, this is 2 glass or glass number 2. Glass number 3. Glass number
बेसिकली ये कप है, 1 कप इसमें दाल इस्तेमाल की गई है। दिस कप 1 गिलास दाल और 4 गिलास पानी। जब मैं इस रेसिपी को देख रही थी, वीडियोस को जो क्लिप मुझे भेजे थे आर्ट ने, तो मुझे देखकर यही लग रहा था कि बिल्कुल मेरी जैसी रेसिपी है जो कि मैं पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ तरीका मूंग और माश की दाल मिक्स करके। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आया कि मैं सिर्फ सादे जो मसाले हैं वो यूज़ करती हूँ, होल कोई भी स्पाइस यूज़ नहीं करती। यहाँ पर आरिफ अख्तर भाई ने होल ब्लैक पेपर यूज़ किए हैं जो कि मैं नहीं करती, और इसी तरह से बघार डाला है उन्होंने, उसमें भी कड़ी पत्ता यूज़ किया है जो कि मैं नहीं यूज़ करती। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और उन्होंने मूंग की दाल बनाई है चावल के साथ खाने के लिए, इसको रोटी से भी खा सकते हैं, और बिल्कुल मैश्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ, बहुत सिल्की टेक्सचर है, मज़ेदार सा, देखते ही बहुत ही मज़ेदार लगे। तो मैं जो बनाती हूँ मूंग और माश दोनों की दालों को मिक्स करके बनाती हूँ। तकरीबन ½ कप ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, ये डाला जा रहा है फ्राई पैन में। और ये बघार लगाने के लिए है, राइट। ये जनाब प्याज कट रही है और कट के जो है ऑयल में जा रही है फ्राई पैन में। बघार लगाने की तैयारी अभी से की जा रही है। स्मॉल प्याज या मीडियम या स्मॉल, डिपेंड आपकी क्वांटिटी कितनी है। और ये दाल कौन सी है? पीली मसूर की दाल है, नहीं मूंग की दाल, सॉरी, मूंग की दाल। पीली मूंग की दाल, धुली हुई split। हाँ, धुली हुई और धुली हुई मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल। इसके ऊपर ये कड़ी पत्ता सही है। और ये 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून जीरा, और ये 3 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। 3 साबुत लाल मिर्च। तो प्याज है, कड़ी पत्ता है, 3 साबुत लाल मिर्चें हैं, और जीरा है, वो जीरा है वो। तो ये सारी चीज़ें ऑयल में डाल दी गई हैं, और ऑयल जो है वो फ्राई पैन में है। और अब चूल्हा गरम किया जाएगा, और ये तैयारी की जाएगी बघार लगाने की, दाल को बघार लगाने की। ये जो 2 चीज़ें हैं, हरी मिर्च और धनिया, ये गार्निशिंग के लिए है। तो ये तैयार कर लिया गया है। अभी दाल पक रही है, जब दाल पक जाएगी तो गार्निशिंग के लिए इसको जो है दाल में डाल दिया जाएगा। और इसमें ये अगर मैं दिखा सकूँ, ये जो मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी काट दी दरमियान से आरिफ भाई ने। तो पता नहीं इसमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, देखें ये कटी हुई है। तो ये सारी मिर्चें ना दरमियान से छुरी से काट दी हैं आरिफ भाई ने, जिससे ये है कि फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ जाता है मिर्च का। इस वक्त जो है ना दाल पक रही है, चूल्हा जो है ऑन है। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये बेसिकली प्रेशर कुकर में दाल बना रहे हैं आरिफ भाई। और ऊपर फ़िलहाल एक प्लेट रखी हुई है, ढक्कन अभी बाद में लगाया जाएगा। ढक्कन कब लगाएंगे आरिफ भाई आप प्रेशर कुकर का? गर्म हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट। जब बॉइलिंग थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद ये प्लेट हटा दी जाएगी, और प्लेट की जगह प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के प्रेशर कुकर को बंद कर दिया जाएगा। और प्रेशर कुकर का ढक्कन कितनी देर लगाएंगे आप? 5 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं।
और आरिफ भाई ये कह रहे हैं कि अगर ये गैस वाले चूल्हे पे पकाई जाए दाल, क्योंकि ये चूल्हा जो है ये इलेक्ट्रिक है, तो अगर गैस वाले चूल्हे पे दाल पकाई जाए तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा, स्लो कुकिंग होती है, अच्छा टेस्ट होता है। सही है। लेकिन इसमें आप हीट मेंटेन नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि ये कॉइल्ड है, सही है। अनइवन नहीं। सही है। जी, दालों के बारे में मैं बताती चलूँ। बहुत सी बच्चियाँ जो कि नई कुकिंग स्टार्ट करती हैं, वो उनकी नॉलेज भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो मैं बता दूँ कि दालें जो हैं उनमें प्रोटीन मौजूद होती है, लेकिन दाल में और सब्जियां जो हैं उनमें जो प्रोटीन होती है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती, उसके कंपाउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है। और कंप्लीट प्रोटीन किस में होती है? तो कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलती है मीट में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। वो प्रोटीन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और कंप्लीट प्रोटीन कहलाती है। सो दालें जो होती है उनमें जो प्रोटीन होती है और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत जो है वो आप कह लें कि नाजुक होते हैं हीट से। इवन ये कि जब पानी में हम उनको ज़्यादा देर तक रखते हैं, ठीक है, तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। और हमारी आदत होती है बाज़ जगह देखें जैसे कि आलू या और सब्जियां भी नमक के अंदर डालकर, पानी में नमक डालकर उन्हें सोक कर दी जाती हैं कई देर के लिए। तो होता ये, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो पानी जो है वो फेंक दिया जाता है। तो होता ये है कि जिनको नहीं मालूम, वो जब वो पानी फेंकते हैं तो उसमें तमाम उन दालों के सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो चुके होते हैं। और नतीजा ये होता है कि हम जो पका रहे होते हैं वो सिर्फ भूसा रह जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो चुके होते हैं, क्योंकि पहले ही पानी में वो इतनी देर भिगो के डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो बचे कुचे होते हैं वो इतनी हम ओवर हीट कुकिंग करते हैं एशियन खाने के, वो हीट की वजह से सारे स्टीम में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वो हीट की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। और हम सिर्फ भूसा खाते हैं, हम समझते हैं कि हमने पकाया है, बड़ा ही सेहतमंद पकाया है, लेकिन वो सेहतमंद नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि दालें बहुत डेडिकेट होती हैं उनको, जो जिस पहले तो ये कि ज़ाहिर मिट्टी वगैरह आपने उसको साफ़ करने के लिए धो लिया, धोने के बाद धोया हुआ पानी तो आपने फेंक दिया, लेकिन उसके बाद जो आप उसको सोक करने के लिए पानी डाल रहे हैं भिगोने के लिए, उस पानी को कभी भी ना फेंकें, बल्कि उसको कुकिंग उसी पानी में करें। और इसी तरीके से चावल हैं, चावल भी बहुत डेलिकेट होते हैं, उसका भी पानी ना फेंकें, कोशिश करें, क्योंकि ताकि हमें उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाए। अच्छा जी, ये जो है दाल अब उबलना शुरू हो गई है, तो अपना ढक्कन हटा दो, अपना प्लेट हटा दी गई इसके ऊपर से, और अब ये ढक्कन लगाया जा रहा है प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया गया इसके ऊपर। और अब आप टाइम नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। जब विस्लिंग स्टार्ट हो, जब विस्लिंग स्टार्ट हो उस वक्त उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। विस्लिंग स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये देखें विस्लिंग भी हो रही है, और उसके अलावा ये जो है ना धुआं भी निकल रहा है प्रेशर कुकर में से। तो अब जो है आरिफ भाई वो टाइमर सेट करने वाले हैं 5 मिनट का, या देखते हैं कितने मिनट का सेट करते हैं। 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया गया है, क्योंकि प्रेशर कुकर में विस्लिंग हो रही है और धुआं भी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन बहरहाल विस्लिंग शुरू हो गई है, और 5 मिनट, अब 4.5 मिनट रह गए हैं बाकी। अच्छा जी, 5 मिनट का जो टाइमर था वो कंप्लीट हो गया, 5 मिनट पूरे हो गए। तो अब ये टाइम नज़र आ रहा है, इस वक्त दोपहर के 4:11 हो रहे हैं। और अब जो है ये ढक्कन, ये प्रेशर कुकर जो है ये रखा गया है यहाँ पे, और इसके ऊपर नल का खोल दिया गया है और ठंडा करने के लिए। प्रेशर ड्रॉप हो गया पानी में, जैसे ही पानी डाला गया ढक्कन के ऊपर तो प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो
बहुत ही हल्की आंच पे। ये अब ऑन करना है। अच्छा, ये ऑन कर दिया गया है तड़का लगाने के लिए। ये चूल्हा ऑन कर दिया गया है, जबकि दाल का जो चूल्हा ये आप देखें बिल्कुल हल्की सी आंच पे रख दिया गया है। ये दाल है, दाल में जो है ये हरी मिर्चें डाल दी गई हैं। सही है। और इसमें तकरीबन कोई 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला जा रहा है। ताकि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए। 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। दोबारा प्लेट इसके ऊपर डाल दी गई है और अब जो है तवज्जो दोबारा से इसके ऊपर है जो कि तड़का लगाया जाएगा इन तमाम चीज़ों का। चूल्हा ऑन है इसका, दाल का भी चूल्हा ऑन है। दाल का चूल्हा जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पे है, जबकि इसका चूल्हा भी ऑन है। तड़का लगाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। अच्छा जी, ये बघार तैयार हो गया, चूल्हा बंद कर दिया गया बघार का। और अब ये जो है बघार की चीज़ें जो हैं वो डाल दी गई हैं हांडी में। ये बघार लगाया जा रहा है अब दाल पे। अच्छा, दाल का चूल्हा इस वक्त बंद है या नहीं? वो चल रहा है। वो दाल का चूल्हा इस वक्त चल रहा है। बघार की सारी चीज़ें जो हैं वो दाल में डाल दी गई हैं। 1-2 मिनट छोड़ के बस बंद कर देना। अच्छा, तो 1-2 मिनट दाल को और पकाया जाएगा और 1-2 मिनट के बाद दाल के चूल्हे को बंद कर दिया जाएगा। थोड़ा वो आ रहा है ना, हाँ अभी मैं बंद कर दूँगा। सही है। ये चूल्हा बंद कर दिया गया है दाल का और प्लेट से ढक दी गई है दाल। चूल्हा बंद हो चुका है दाल का। 2-4 मिनट के बाद। सही है। ये धनिया कटा हुआ तैयार है। ये 2-4 मिनट के बाद जो है दाल में डाल दिया जाएगा। धनिया जो है ये डाल दिया गया है दाल में गार्निशिंग के लिए। तो अब दाल तैयार है अब। अच्छा, तो अब अब्दुल रब भाई का इंतज़ार किया जा रहा है। वो आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला सब भाई मिलके दाल खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ टेक्सचर आया है और ये भी बड़ा ही एक जो है वो स्किल है कि टैलेंट है ये बड़ा। और ये टैलेंट मैंने हर किसी में नहीं देखा, मुझ में भी नहीं है कि मैं कुकर में कुकिंग करती हूँ, प्रेशर कुकर में। लेकिन चावल और दाल जो है सिवाय चने की दाल के और जिनको गलाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो उसके अलावा मैंने कुकर में कोई भी दाल नहीं पकाई, ना चावल। और मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन भी इतनी एक्सपर्ट होती हैं, मेरी मदर खुद इतनी एक्सपर्ट थी कि वो चावल भी प्रेशर कुकर में बनाती थी और हर चीज़ प्रेशर कुकर में बनाती थी। बट इतनी जो है मैं नहीं बनाती, ना चावल मुझसे बनते हैं प्रेशर कुकर में, ना मैंने कभी ट्राई करने की कोशिश की क्योंकि इतनी तेज़ी से तो वो पतली में बन जाते हैं। लेकिन ये बड़ा टैलेंट है, मैं बड़ी एडमायर होती हूँ जब कोई इस तरीके से कुकर में सब कुछ बना रहा होता है। तो ये कुकर में दाल और इतनी ज़बरदस्त शानदार। और उसके बाद आप ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी। और अगर आपकी कोई स्पेशल रेसिपी है वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। होपफुली मैं भी ट्राई करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। साथ में आरिफ अख्तर भाई और या फिर अब्दुल रब भाई उसको ज़रूर ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कैसी रही आपकी रेसिपी और हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे। तो देखते रहिए और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आरिफ अख्तर यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये दाल जो है अब आप जैसे देख सकते हैं कि हांडी में दाल सारी ख़त्म हो चुकी है। देयर इज़ नो दाल इन द हांडी एनी मोर। तो सवाल ये कि सारी दाल कहाँ गई, तो इसका जवाब है ये सारी जो दाल है वो यहाँ पे है। ये मेरा बर्तन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और ये जो है आरिफ भाई का बर्तन है। और ये दाल जो है आरिफ भाई के बर्तन में ये अब्दुल रब भाई के लिए है जिनको आज आना था लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके।
तो हमने थोड़ी सी दाल उनके लिए बचा के रखी हुई है। मेरे ख्याल में ये 1 चमचा या शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 चमचे हैं। तो दिस इज़ स्पेशल पोर्शन ऑफ दाल फॉर अब्दुर्रब भाई। ये अब्दुर्रब भाई के लिए ये वाली, और ये मैं अपने साथ घर लेके जा रहा हूँ अपने बर्तन में। मैं बर्तन साथ लेके आया था अपना, और अब मैं अपने बर्तन में अपने हिस्से की दाल लेके जा रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अख्तर भाई का, जिन्होंने दाल पकाई। बड़ी ज़बरदस्त मशहूर ज़माना दाल है अब आरिफ अख्तर भाई की, और थैंक यू वेरी मच टू आरिफ अख्तर भाई।